देखो जरा, ठीक है, ध्यान से करना जरा। -√3/2। नहीं, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਫਿਰ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਫਿਰ sin ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -√3/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਫਿਰ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। चलो ध्यान से करना, मैं एक काम करूं, मैं पहले 2 करा रहा हूं,
ठीक है, मैं पहले 2 करा रहा हूं ताकि पता चल जाएगा, सारे क्वेश्चन नहीं लिखने बेटा, मैं पहले 2 करा रहा हूं ताकि पता चल जाए कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखो पहले तो इसकी वैल्यू साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2, तो क्या होती है इसकी वैल्यू -π/3, तो ये वैल्यू इधर पुट की तो ये बन गया cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos ऑफ -π/3, ये बन गया राइट। अब cos के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ cos π/3, cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का होता है 1/2, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है π/6, तो फर्स्ट का आंसर आ रहा है π/6। क्लियर हुआ कैसे करना है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सेकंड देख लो। इसके लिए पहले मेरे को tan 5π/4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो tan 5π/4 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने लिखा tan पाई प्लस π/4। हाँ, डिग्री में कन्वर्ट करके कर सकते हो, लेकिन फाइनल आंसर पाई के फॉर्म में देना, डिग्री में नहीं देना, आंसर ये याद रखना। ठीक है, अच्छा तो ये क्या आ गया, tan बेसिकली 180 प्लस 45, ये बन गया। तो tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan 180 हॉरिजॉन्टल, tan का tan रहेगा प्लस 45 एज इट इज। अब इसके बाद ये क्या जाएगा 180 प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस, तो tan 45 दैट इज 1, तो बेसिकली इसकी वैल्यू आ गई 1, तो ये क्या बन गया पूरा का पूरा साइन इनवर्स ऑफ 1, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या आ जाएगा π/2 90 डिग्री। ठीक है, इसी के बेसिस पे बाकी सारे करने हैं। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये पहले दो? यस यस सर। यस ठीक सर। है, ध्यान से करना, इसी के बेसिस पे ध्यान से प्लीज। देखो थर्ड के अंदर पहले cos 3π/4 की वैल्यू निकालनी है, तो cos 3π/4 कितना होता है अपना cos 135 डिग्री, तो cos 135 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए इसको लिखा मैंने cos 180 माइनस 45। ठीक है, तो 180 ने cos को क्या किया, cos को cos रखा, प्लस है 45 माइनस 45 फर्क नहीं पड़ेगा 45, ना 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो आ जाएगा माइनस, तो दैट इज -1/√2। तो साइन इनवर्स ऑफ मेरा फाइनल क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ -1/√2, और साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 क्या जाएगा -π/4। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। कनिष्का? यस सर, चेक कर रही हूँ। आपका क्या आंसर आया? सर मैंने वैल्यू cos 90 प्लस 45 से करी थी, तो उससे मेरा √2 आ रहा था लास्ट अच्छा एक सेकंड, आपने किया cos 90 प्लस 45, अच्छा देखो 90 के कारण cos विल बी कन्वर्टेड टू साइन, में। है ना, साइन, ये प्लस 45 है माइनस 45 डज नॉट मैटर, इट विल बी 45। नो 90 प्लस समथिंग इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे cos क्या होता है, तनिष्का आपने साइन का साइन ले लिया, शायद cos का साइन लेना था, इनपुट का, आउटपुट का नहीं साइन लेना। साइन को सीकेंड लिख दिया। हाँ, तो cos का एक्चुअली में साइन आना था, कोसेकेंड नहीं आना था, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा, तो यहां से भी -1/√2 ही आएगा। चले आगे, ठीक है, फोर्थ देखो जरा, साइन 5π/6, तो ये आ गया साइन 150 डिग्री, तो दैट इज साइन 180 माइनस 30, तो 180 ने साइन को साइन रखा, प्लस 30 माइनस 30 एज इट इज, 180 माइनस समथिंग इज विच क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस साइन 30, तो दैट इज 1/2, तो ये मेरा क्या बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2, दैट इज π/6, दैट इज π/6। ठीक है, नेक्स्ट cos इनवर्स ऑफ 1/2, तो cos थीटा कब होता है 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60 डिग्री, तो ये आ गया π/3, तो ये मेरा पूरा क्या चला जाएगा साइन π/3, साइन π/3 कितना आ गया √3/2, तो इस पूरी चीज की वैल्यू √3/2, तो ये बन गया cos इनवर्स ऑफ √3/2, तो cos इनवर्स ऑफ √3/2 कितना आ जाएगा π/6,
तो फिफ्थ का आंसर पाई बाय 6 आ गया। ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो सिक्स। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है? पाई बाय 4, पाई बाय 3 माइनस चॉइस ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 कब होता है? माइनस पाई बाय 6। गलत कर दिया, ठीक है। अच्छा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 पे कटा तो 3, तो कितना आ गया? 2 पाई बाय 3। तो इसका आंसर आ गया 2 पाई बाय 3। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ, साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ये कितना आ गया? 30 डिग्री, पाई बाय 6। पाई बाय 6 इंटू 2 करोगे पाई बाय 3 आ जाएगा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 2 cos ऑफ ट्वाइस ऑफ पाई बाय 6, tan इनवर्स ऑफ 2 cos ऑफ, ये 2 से कट के 3 आ गया, तो पाई बाय 3। अब cos 60 डिग्री आ गया, cos 60 डिग्री क्या होता है? हाफ, तो ये चला जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 1/2, 2 कटा, तो tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज पाई बाय 4। तो इस तरीके से सेवंथ का आंसर आया हमारा पाई बाय 4। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। चलो नेक्स्ट एट। तो सबसे पहले tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 4, मैं इधर ही लिख रहा हूं। अब cos पाई बाय 4 1/√2, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, बाहर है cot। अच्छा, साइन इनवर्स 1/√2 इज अगेन पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा cot पाई बाय 4, और cot पाई बाय 4 इज 1। तो इसका एट्थ का फाइनल आंसर आ रहा है 1। ठीक है, नाइन्थ, tan 5 पाई बाय 6, तो ये आ जाएगा tan 150 डिग्री, तो आ जाएगा 180 माइनस 30। 180 ने tan को tan रखा, माइनस 30 है प्लस 30 डज नॉट मैटर, इट विल बी 30। नाउ 180 माइनस समथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट, वहां पे tan नेगेटिव, तो आ जाएगा -1/√3। तो बन गया tan इनवर्स ऑफ -1/√3, ये आ गया। तो इसका नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कितना होता है? पाई बाय 6। तो माइनस पाई बाय 6 इज द आंसर। क्लियर है? यार है ना? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। राइट। साइन इनवर्स ऑफ -√3/2, ठीक है, तो माइनस पाई बाय 6, सॉरी माइनस पाई बाय 3, माइनस चॉइस ऑफ सीकेंड इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ tan पाई बाय 6। tan पाई बाय 6 कितना होता है? 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/√3 इंटू 2, तो 2/√3। तो सीकेंड के किस एंगल पे 2/√3 होता है? पाई बाय 6। सही है, तो माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3, तो 10th का आ गया -2 पाई बाय 3। ऑनलाइन क्लियर है? यस ठीक सर। है, यस सर। अच्छा 11th, tan इनवर्स ऑफ √3 इज माइनस सेकेंड इनवर्स ऑफ -2, इसका नेगेटिव बाहर नहीं आता, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर आएगा। क्या मतलब 90 प्लस 60 हो गया ना, 120 डिग्री, बिल्कुल 2 पाई बाय 3, इसका आंसर होता है 2 पाई बाय 3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये। अच्छा, ये आपको पता नहीं है ना नेगेटिव वाली चीज कैसे हैंडल करनी है, क्लासेस नहीं लगाई हुई, कल वाली लगाई थी। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना नेगेटिव का, सेकंड इनवर्स के अंदर, कॉट इनवर्स के अंदर, ठीक है, एंड एक और रहता है कॉट इनवर्स, सेकंड, सेकंड हो गया, कॉट हो गया, और एक और होता है
कॉस। तो इन तीनों का नेगेटिव इनपुट देने पे आउटपुट आता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब 90 से 180 के बीच में आंसर आएगा। अगर तूने इसका बोला कि माइनस बाहर आ जाएगा और सेकंड इनवर्स 2 जो है वो आंसर, तो मैं नेगेटिव ऑफ समथिंग आंसर आ जाएगा, वो गलत है। या फिर सेकंड इनवर्स के अंदर जो सेकंड का रूल लगाओगे कि नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव हटा दो तो सेकंड इनवर्स ऑफ 2 आ जाएगा, वो भी गलत है। अच्छा, बेसिकली तू ये बोल रहा है सेकंड इनवर्स -2 जो है ये -π/3 होना चाहिए, हाँ है ना। इसका मतलब ये है कि सेकंड इनवर्स के अंदर ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो सेकंड के अंदर ये अगर जो आउटपुट है ये इनपुट जाएगा तो ये आउटपुट आ जाना चाहिए, यही मतलब है। अच्छा, सेकंड -π/3, सेकंड π/3, ये तो 2 होता है, ये तो -2 होता ही नहीं है। कोस के अंदर कोस का और सेकंड का सेम रूल है ना, नेगेटिव का साइन का फर्क, ये तो 2 होता है, ये तो -2 होता ही नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं इनका आंसर ये वाला नहीं आएगा, नेगेटिव वाला नहीं आएगा, इनका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकंड हमने इसीलिए कल टेबल बनाया था बैठ के, और टेबल के अंदर सारी की सारी वैल्यूज नोट की थी, उसके अंदर हमने 2π/3 लिखा था इसका सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल, मतलब 90 से 180 डिग्री के बीच का एक एंगल आएगा इसका, 120 डिग्री। उसमें वैल्यू निकाली ना हमने, सेकंड 120 डिग्री की वैल्यू -2 होती है, तो सेकंड इनवर्स ऑफ -2 जो है अपना 120 डिग्री 2π/3 आ जाएगा। देख, ये इनका स्टैंडर्ड डिफाइंड है कि साइन इनवर्स का जो आउटपुट आएगा, ठीक है, वो -90 से 90 होगा। चूज नहीं किया हमने, बेसिकली देख जितने भी सेकंड इनवर्स की वैल्यूज हैं वो कहां से आई हैं, पहले सेकंड की वैल्यू निकाली, उसके थ्रू उसका इनवर्स वैल्यू निकाला। तो मैंने सेकंड 120 डिग्री दैट इज 2π/3 देखा क्या आ रहा है, दैट इज सेकंड 120 यानी कि 90 + 30, तो 90 का कारण सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट हो गया, और ये 30 एज इट इज 90 + समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड नेगेटिव होता है वहां पे, तो माइनस, तो आ गया -2। तो सेकंड 2π/3 अब -2 है, तो सेकंड इनवर्स -2 क्या होगा, 2π/3। मैं ये बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सेकंड को हमने निकाला, वहां से सेकंड इनवर्स निकाला। वो भी कर सकता है, वो भी कर सकते हो। कोस की तरह कैसे निकालोगे, नहीं कोस वही ना, सेकंड इनवर्स में नहीं होता। इसका एक छोटा सा रूल बताता हूं, इन केस देखो नेगेटिव वाली वैल्यूज के अंदर मेरे को पता थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को हैंडल करने में, ठीक है, इसीलिए मैंने कल 6 के 6 टेबल बनवा दिए थे, लेक्चर चेक करोगे पता चल जाएगा, 6 के 6 टेबल बनवाए थे मैंने, है ना। तो लेकिन स्टिल नेगेटिव वैल्यूज में ऑन द स्पॉट वैल्यू ढूंढने में कई बार प्रॉब्लम आती है, नहीं याद किया हुआ जैसे, है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब ध्यान से देखो जरा इधर, ठीक है, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स, इनके अंदर अगर गया मान लो लेट्स से 1/2 तो आ जाएगा π/6, साइन इनवर्स -1/2 गया तो आ जाएगा -π/6, मतलब नेगेटिव साइन एज इट इज बाहर आ जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर भी tan इनवर्स 1 गया तो π/4, tan इनवर्स -1 गया तो -π/4, राइट। सेम चीज इधर, लेट्स से इधर गया 2 तो आ जाएगा π/6, एंड कोसेकेंट इनवर्स -2 किया तो -π/6। तो इसके अंदर पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में एज इट इज नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ये समझे ना, राइट। अच्छा, पंगा पड़ता है इनमें, कॉस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स, कॉट इनवर्स, इनके अंदर जब नेगेटिव हो जाता है, जैसे कॉस इनवर्स के अंदर आया जैसे -1/2, चलो पहले 1/2, 1/2 पे क्या चला जाएगा, ये कब होता है, π/3, ये आ गया। अब जो cos इनवर्स है -1/2, ये कितना होता है, ये 2π/3 होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, ये समझे, ये पंगा है। अब इसका एक सिंपल तरीका भी होता है निकालने का, वो भी कैसे निकालना मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है ना, कि ये नेगेटिव वाले जो हैं जिनका आंसर बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, उनका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू याद कैसे रखनी, मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा तरीका है, देखो इधर सेकंड इनवर्स लेट्स से 2/√3, तो कब होता है सेकंड इनवर्स 2/√3, π/6, राइट। तो सेकंड इनवर्स -2/√3 ये कब होगा, ये 5π/6 होगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कॉट इनवर्स लेट्स से 1 π/4, तो कॉट इनवर्स -1 ये होगा भैया 3π/4, ठीक है। तो
एक्चुअली में इन तीनों के अंदर कोस इनवर्स, सीकेंड इनवर्स, कोट इनवर्स के अंदर जो नेगेटिव वाले एंगल्स हैं, यहां पे जो एंगल आएंगे ये किसको बिलोंग करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेंगे। ऑनलाइन ये क्लियर हो रहा है ना? ये कल टेबल बनाया था हमने, Yes, sir. ठीक है। बट स्टिल ऑन द स्पॉट कई बार बच्चों को दिक्कत हो जाती है, नहीं याद रहता कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या आएगा। बट इनका हम ऐसे याद रख सकते हैं कि इनके अंदर अगर नेगेटिव आया, ठीक है, तो ये जो चीज है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कोस इनवर्स माइनस 1/2, ये पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 होगा। इसका नेगेटिव साइन हटाने का ये तरीका होता है। क्या कोस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आया तो क्या आंसर आ जाएगा? पाई माइनस कोस इनवर्स, इसी का पॉजिटिव। अब कोस इनवर्स 1/2 क्या होता है? π/3। तो पाई माइनस π/3 2π/3, तो आंसर 2π/3 आ गया। अब जैसे सेकंड इनवर्स का है तो सेकंड इनवर्स माइनस 2/√3 क्या आ जाएगा? पाई माइनस सेकंड इनवर्स 2/√3। सेकंड इनवर्स कब होता है 2/√3? π/6, तो ये आ जाएगा पाई माइनस π/6 5π/6। अच्छा, कॉट इनवर्स -1 क्या होगा? ये पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1, और कॉट इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है? π/4। फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो वैल्यू याद है, π/4, तो पाई माइनस π/4 3π/4। तो ये वाली जो चीज है ये इन तीनों के अंदर कोस इनवर्स, सेकंड इनवर्स, कॉट इनवर्स, जहां पे नेगेटिव इनपुट पे आउटपुट सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, ये उनको निकालने में हेल्प करता है। क्या करना है? नेगेटिव हटा दो, पाई माइनस वो वाली चीज कर दो, दैट्स इट। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये पाई माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट के तुम्हें एंगल्स भी याद नहीं रखने पड़ेंगे। बट यस, इन तीनों का आंसर नेगेटिव इनपुट पे आएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। इन तीनों का नेगेटिव इनपुट पे नेगेटिव एज इट इज ले लो बाहर, अपने आप पॉजिटिव आंसर आ जाएगा साथ में। पॉजिटिव वाले के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा सबका। आई होप क्लियर हुआ। अब हो जाएगा हैंडल ऑनलाइन, अब हो जाएगा हैंडल, Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. ये एग्जांपल नोट कर लेना, ये तीनों स्टार मार्क करके नोट कर लेना कि इस तरीके से हैंडल किया जा सकता है पाई माइनस करके। अब ये रूल के अकॉर्डिंगली ये वाली चीज निकालनी अब सिंपल हो जाएगी। देखो यहां पे क्या है? π/3 माइनस, अब सेकंड इनवर्स -2 को लिखोगे पाई माइनस सेकंड इनवर्स 2, और सेकंड इनवर्स 2 कब होता है? हाफ कब, मतलब cos हाफ कब होता है? π/3, तो याद आएगा π/3, तो पाई माइनस π/3 2π/3। एक काम करना, ये पाई वाला, ये जो मैं इसका नेगेटिव वाली की चीज बता रहा हूं, ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज में आता है, बट क्योंकि प्रॉपर्टीज वाली अभी अलाउड नहीं है, तो एक काम करना, इसको रफ में निकालना, इसकी वैल्यु जो भी निकालनी है वो रफ में निकालना और डायरेक्टली इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करना, याद रखना, ठीक है। आगे प्लस, अब cos इनवर्स 2/√3 π/2, तो π/3 प्लस π/3 2π/3 माइनस 2π/3 0। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, आ जाओ। Yes, ट्वेल्थ, sir. ट्वेल्थ में प्रॉब्लम है, प्लीज ध्यान से देखना। तो ट्वेल्थ में क्या आ रहा है? 2 cos इनवर्स -2 है ना। सबसे पहले तो cos इनवर्स -2 के अंदर तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, और cos इनवर्स 2 कितना होता है? π/6, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बन जाएगा -π/3। अब ये बन गया साइन इनवर्स, ये cos एज इट इज, और अंदर क्या जा रहा है? -π/3, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स cos π/3, क्योंकि cos के अंदर नेगेटिव साइन का फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हुआ? क्या हो गया? बोल बोल। हाँ, अलग आएगा, ठीक है ना? ठीक है, तो cos π/3 cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2, तो ये आ गया साइन इनवर्स 1/2, और दैट इज, तो इसका फाइनल आंसर π/6। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एक दो है यार जिनको निकालना पड़ेगा, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। हाँ जी, 10 11 π/6 है ना। इसके अंदर जनरली बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हैंडल करने में। सबसे बेस्ट चीज है डिग्री में कन्वर्ट कर लो, तो 6 पे कटा तो आ गया 330, तो बेसिकली ये tan 330 डिग्री की वैल्यू की बात हो रही है, यानी कि tan 360 - 30, 360 ने tan को tan रखा,
प्लस 30 है माइनस 30 है 30 360 माइनस समथिंग इज द फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है नेगेटिव तो माइनस तो -1/√3 इज द वैल्यू ऑफ द tan 11 पाई बाय 6 तो ये कितना बन गया हमारा कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 2 into -π by 3 दैट इज -2 पाई बाय 3 तो बेसिकली ये आ गया कोसेकेंट इनवर्स ऑफ -2 पाई बाय 3 ठीक है कोसेकेंट इनवर्स ऑफ -2 पाई बाय 3 तो कितना आ जाएगा ये एक सेकंड 2 बाय पाई नहीं आएगा ना ये 1/√3 यार मैं पाई ऐसे लिख दिया तो -2/√3 आएगा तो -2/√3 कब आता है एक तो नेगेटिव साइन एज इट इज बाहर आ जाएगा और कितना आता है ये π/3 तो -π/3 इज आंसर क्लियर है ऑनलाइन क्लियर है Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है रक्षित यस सर मार खाएगा बेटा तू tan इनवर्स -1/√3 तो माइनस साइन बाहर tan इनवर्स 1/√3 कितना आ जाएगा π/6 प्लस cot इनवर्स 1/√3 कितना आ जाएगा π/3 अच्छा साइन -90 डिग्री कितना होता है -1 tan -1 कितना हो गया tan इनवर्स -1 -π/4 तो ये आ गया 60 डिग्री ध्यान से देखो -30 डिग्री -45 डिग्री तो कितना आ गया 60 -75 दैट इज -15 डिग्री तो -15 डिग्री को पाई में आंसर फाइनल पाई में लिखना है या इधर ही डायरेक्टली एलसीएम ले लो डिग्री में मत कन्वर्ट करो कितना आ जाएगा भाई पॉजिटिव है ना पॉजिटिव वाली चीज तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना पॉजिटिव वाला तो सबका पॉजिटिव वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा बात समझ हाँ हाँ वही तो बताया था मैंने अभी वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना पॉजिटिव वाले तो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे भाई जो मर्जी होता है हाँ हाँ नेगेटिव वाले जो हैं साइन इनवर्स tan इनवर्स कोसेकेंट इनवर्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में -90 से 0 और जो cos इनवर्स cot इनवर्स सेकेंट इनवर्स ये जाएंगे बेटा हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 डिग्री के बीच तो इसका आंसर क्या आएगा फिर -2 पाई 4 पे 4 पाई एंड 3 पे -3 पाई तो आ गया -π/12 डन क्लियर हुआ ऑनलाइन क्लियर हुआ Yes, Yes, sir. sir.